फिलिपियो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। हम जाएंगे फिलिपियो 7 अध्याय 19वां वचन, पढ़ेगा कोई? 4:19। मेरा परमेश्वर भी ठीक है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यस मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण देकर इसे आपको समझाना चाहता हूँ। जब कोई बिजनेस में रन कर रहा हूँ, उसमें प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा ही है, उसमें लॉस हो रहा है तो वो मेरा ही है, और लॉस 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 हो रहा है, जिसकी वजह से मैं मालिक होने की वजह से मुझे अधिक टेंशन होगा। लेकिन मैं यदि किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बराबर सैलरी मेरी मिल रही है। तो ठीक वैसे ही मेरे जीवन का मैं मालिक, मैं बॉस नहीं हूँ, मेरे जीवन का बॉस प्रभु यीशु मसीह है। मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसका वर्कर हूँ, मैं उसके पास काम कर रहा हूँ। लॉस और प्रॉफिट की चिंता उसको होनी चाहिए। जब ये फॉर्मूला हमें समझ आता है, मेरे जीवन का, मेरे परिवार का स्वामी, मालिक, बॉस यीशु मसीह है। मैं तो बस उसके लिए सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ये उसका काम है, सेवा बढ़ाना, चर्च बढ़ाना, मेरे परिवार को बढ़ाना, मुझे बढ़ाना। तब हमारी एक्स्ट्रा वाली जो एफर्ट है, जो चिंता करने में हम बिताते, वो सब हम भूल जाते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, बिंदास हो जाते हैं। ये परिवार मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का परिवार है। ये चर्च मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का चर्च है। आप मेरे लोग नहीं है, आप परमेश्वर के। अरे मैं खुद भी मेरा खुद का नहीं हूँ, मैं खुद भी प्रभु का हूँ। वहाँ लिखा है मेरा परमेश्वर हर घटी को पूरा करेगा। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए अपने आप से, मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को पूरा करेगा। इंग्लिश में ऐसी लाइन आती है, माय गॉड इज माय प्रोवाइडर। मेरे प्रियो, जब अब्राहम इसहाक को लेकर चला मोरिया पर्वत पर 3 दिन की यात्रा, बलिदान नहीं है, होम बलि नहीं है। इसहाक पूछता है, अरे हम तो जा रहे वेदी बनाने, बलि चढ़ाने, बलि कहाँ है? अब्राहम कहता है यहोवा यीरे उपाय करेगा। बोलो ना, यहोवा यीरे उपाय करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर, जब हम सही स्थान पर स्टैंड करते हैं और सही विश्वास करते हैं और मुंह से जब सही शब्द अंगीकार करते हैं, तब जरूर परमेश्वर उपाय करता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। बोले ना हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप 10,000 कमाते हो, चाहे आप 12,000 कमाते हो, चाहे आप 15,000 कमाते हो, बस इतना कहना, ये सब परमेश्वर तेरा है, मेरा घर तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरे बच्चे तेरे हैं, मैं तेरा हूँ, ये पैसा दिया है, ये सब तेरा है, और तू इसे चलाने वाला है, तू इसे संभालने वाला है, तू इसमें से हमें बचा कर देने वाला है, तू हमें आशीषित करने वाला है। अवश्य वहाँ परमेश्वर के मिराकल्स को, परमेश्वर की आशीषों को आप देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। गॉड इज माय प्रोवाइडर। परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं यह देखता हूँ कई चर्चेस में पास्टर्स लोग चर्च पर, विश्वासियों पर बोझ डालते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। अरे चंदा दो, दान दो, दशमांश दो। जैसे कि पास्टर
पास्टर की पूरी जिम्मेदारी चर्च के ऊपर है, पास्टर का पूरा पेट, पास्टर का पूरा परिवार चर्च के ऊपर है। ये बात सच है, लेकिन हम पास्टरों ने ये समझना है, मुझे चर्च ने नहीं बुलाया है सेवा के लिए। सुन रहे? मुझे चर्च ने नहीं बुलाया है, मुझे यीशु ने बुलाया है। जब मेरे पास चर्च नहीं था, जब मेरे पास आप लोग नहीं थे, तब प्रभु ने बुलाया और तब से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। और जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया और जो कहता है मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, तुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं, तुझे चर्च पर डोमिनियन करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, उसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत, मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, मैं तेरी जरूरतें पूरी करूंगा। तो हमने क्या करना है? हमने प्रभु के पास जाना है और घुटने टेकना और प्रभु से कहना है, प्रभु तूने मुझे बुलाया है, तू मेरी जरूरतों को पूरा कर। यस। बघा पटलं तर बोलायचं हालेलुया, नाही ते चुपचाप बस। सतीश ध्यान दो वचन के तो। वचन जीवन की रोटी है। शैतान आशीष चुराने, अभिषेक चुराने, शांति कुछ भी चुराने, आपके वरदानों को भी उसे कोई लेना देना नहीं। शैतान बस एक ही चीज चुराता है, वचन, क्योंकि वचन है जो आपके आत्मिक जीवन को ऐसा तगड़ा बना देता है। और वचन खाकर आप तगड़े बन गए, फिर हर जगह आप उसे मुक्के मारोगे, हर जगह उसे हराओगे, गिराओगे, भगाओगे। और वो यही नहीं चाहता, इसलिए वो वचन चुराता है। ओ मेरे प्रियो, ऊर देश में, पारस राज्य में, ऊर नगर में अब्राहम एक सामान्य सा जीवन जी रहा है। गरीबी, रोज पेट, रोज काम करो जी, रोज कमाई लाओ जी, रोज पेट भरो जी, कैसे वैसे जिंदगी जी रहा है। एक दिन एक अदृश्य अज्ञात परमेश्वर ने उसे मुलाकात की। उत्पत्ति 12वां अध्याय आप सबको पता है। और उस अज्ञात परमेश्वर ने, जिसका नाम यहोवा है, यहोवा है, आरोन को ऐसा भी उस परमेश्वर ने कहा तो सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। ध्यान से सुनिए, प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। आपको आपके काम धंधे पर, आपके स्किल पर, आपके टैलेंट पर, आपके दुकान पर, आपके बिजनेस पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपकी प्रॉपर्टी, किसी पर भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास कर और मेरे पीछे हो ले। अरे मामूली नहीं है। अपना घर, अपना दार, अपनी संपत्ति, अपने भाई बहन, माँ बाप सब छोड़, नगर, और मेरे पीछे हो ले। अब्राहम सब छोड़कर, सुनिए ना, सब कुछ छोड़कर, उसका जो कुछ है वो लेकर अब्राहम परमेश्वर का कहना मानकर उसके पीछे हो लिया। प्रभु के पीछे जाना यह दर्शाता है कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरी जरूरतें अवश्य पूरी करेगा। आज चर्च में वो विश्वास ही नहीं दिखाई देता। मैं जाऊंगा तो मेरा घर चलेगा जी, मैं करूँगा तो मेरा पेट भरेगा जी। अजय, उस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए ना, जिसने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का स्रोत बनाऊंगा। ओ, तुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू बहुत ही जातियों को देने वाला बन जाएगा। ओ, मैं तेरे द्वारा बहुत सी जातियां उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे द्वारा असंख्य लोगों को आशीषित करूंगा। कहाँ है विश्वास? कहाँ है आज वो? अब देखते हैं उत्पत्ति 12वां अध्याय, सब छोड़कर अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लिया। और उत्पत्ति 13वां अध्याय कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देना शुरू कर दिया। उसके पास असंख्य गाय, बैल, भेड़, बकरियां, असंख्य दास और दासियां और बहुत सा सोना और चांदी।
अजी आप ग्राम में और तोले में नापते होगे, वह किलोज में नापता था। इतना सोना, इतना आशीष प्रभु ने उसको किया। एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ, अच्छा लगा तो हालेलुया बोलो। धन के पीछे मत जाइए, डोंट गो आफ्टर मनी। धन के पीछे मत जाइए, आशीष के पीछे जाइए, परमेश्वर के आशीष के पीछे जाइए। परमेश्वर के पास जाकर ठहर रहिए, उसे आशीष मांगिए, क्योंकि ये आशीष फिर आपको धनवान बनाती है। बोले ना सभी लोग हालेलुया। धन के पीछे न जाए, आशीष के पीछे जाए। वो आशीष आपको धनवान बनाती है, वो आशीष आपको समृद्ध बनाती है, वो आशीष आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवनों पर सुख और शांति और सफलता को लाती है। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। 3 यूहन्ना 1 पढ़िए जल्दी। 3 यस 3 यूहन्ना। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा। और कोई ट्रांसलेशन है तो पढ़िए बरा, थोड़ा हिंदी में नहीं समझ आएगा। 3 यूहन्ना 1 ही अध्याय है, 2 वचन। माझ्या प्रिय मित्रा, जसे आध्यात्मिक जीवनात तुझे चांगले चालले आहे जे मला माहीत आहे, तसे इतर बाबतीतही तुझे चांगले चालावे आणि तुझे आरोग्य चांगले असावे। आमीन आमीन हालेलुया। बोले ना हालेलुया। यहाँ यूहन्ना प्रार्थना नहीं कर रहा है, यहाँ यूहन्ना नहीं चाह रहा है कि वो क्या मन में सोचता है, यहाँ परमेश्वर क्या चाहता है वो समझाया जा रहा है। उर्दू में, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ठीक है, मैं प्रॉस्पर बिलोड में प्रॉस्पर एंड बी हेल्दी एज द सोल प्रॉस्पर। देखो हिंदी में और उर्दू में सब जगह रॉन्ग दिया हुआ है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है देखो, बिलोड आई प्रे दैट इन ऑल थिंग्स दाउ मे prosper and be healthy even as thy soul prosper। यहाँ आत्मा नहीं है, यहाँ प्राण का उल्लेख हो रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा में जितने सिद्ध होना है, धर्मी होना है, पवित्र होना है, हो गए हैं, उससे बढ़कर आप नहीं हो सकते। जिस दिन आपने उद्धार पाया यीशु को विश्वास करके, उसी दिन आपकी आत्मा में आप यीशु मसीह के समान धर्मी, पवित्र, सिद्ध, राइचस हो गए। अब जो आपकी उन्नति होना है वो आपके प्राण में होना है, आपके मन में होना है। प्रभु क्या चाहता है, जैसे तू प्राण में उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में प्रॉस्पर इन, क्या लिखा है, प्रॉस्पर में इन ऑल थिंग्स दाउ में शैल प्रॉस्पर। मैं चाहता हूँ कि तू सब बातों में उन्नति करे। तेरे जो काम धंधे हैं उसमें उन्नति करे, तेरा जो जॉब है तो उसमें उन्नति करे, तेरा बिजनेस है उसमें तू उन्नति करे, तेरा जो भी टैलेंट है, तेरा जो भी स्किल है उसमें तू उन्नति करता चला जाए और भला चंगा रहे।
द स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध करने वाली आत्मा, आशीषित करने वाली आत्मा इसी समय यीशु के नाम में चर्च पर आ जाए। आमीन आमीन हालेलुया। इसी समय चर्च पर आ जाए। यस और यस 2023 दिसंबर खत्म होने के पहले इस चर्च में हर एक के जीवन में ये घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी, बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। आप आशीषित होंगे, आप समृद्ध होंगे, आप सफल होंगे, आप संपन्न होंगे, आप धनवान होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु चाहता है। यूहन्ना नहीं चाहता है, हेमंत नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है, पिता चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हो, आपके हाथ के काम आशीषित हो, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी सेविंग्स, आपका बैंक बैलेंस, आपका घर बार बच्चे सब ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। रिसीव कीजिए यीशु के नाम में। रिसीव करने में थोड़ा आलसीपन मत दिखाइए, रिसीव कीजिए। नीति वचन 3 अध्याय, एक चीज ध्यान रखिए, तू भला चंगा रहे और सब बातों में उन्नति करे। इट्स अ विल ऑफ गॉड, इट्स नॉट अ विल ऑफ मैन और पास्टर और प्रॉफिट और सेंट और अपोस्टल। इट्स अ विल ऑफ गॉड, ऑलमाइटी गॉड। नीति वचन 3 अध्याय 16वां वचन, 3 का 16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। क्या है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, उसके दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में धन और महिमा है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? हमारे जीवन में समस्या क्या है? हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं है? हमारे जीवन में धन क्यों नहीं है? हमारे जीवन में ग्लोरी क्यों नहीं है? हमारे जीवन में पीस क्यों नहीं है? ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि रीजन है, पहला पत्रस 5वां अध्याय, आई थिंक 6वां वचन, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ बने रहो। हम प्रभु के हाथ के नीचे है ही नहीं। सुन रहे? सो एक बार बोले हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में धन नहीं है, महिमा नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, सफलता नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, समृद्धि नहीं है, आनंद और शांति नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों प्रभावशाली नहीं है? संसार का प्रभाव हम पर हो रहा है। अरे यार, उल्टा होना चाहिए यार। हमारा प्रभाव, चर्च का प्रभाव संसार पर होना चाहिए। वाह यार, क्या सामर्थ्य आप आराधना करते हो। ओ वाह यार, आप क्या प्रार्थनाएं करते हो। आपकी प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगा हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वाह यार, आप जिस प्रभु की इबादत करते हैं, वाह यार, वो क्या सामर्थ्य है। लोगों ने बोलना चाहिए, लेकिन उल्टा है। हमारे जीवन पर संसार का प्रभाव हो रहा है। हमारे जीवन में वो लिखा है, दीर्घायु नहीं है, दाहिने हाथ में दीर्घायु है, बाएं हाथ में धन और महिमा है। हाँ? लेकिन वचन कहता है हमारे जीवन में वो सब नहीं है। क्या क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता पूर्वक नहीं बने हैं। सुन रहे क्या सभी जन? कितने जन इंटरेस्टेड है और चाहते मैं आगे ले चलूं? प्रेज द लॉर्ड, बोला ना हालेलुया। अरे भैया सुनो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहना यानी धीरज पूर्वक विश्वास योग्य रहना। जिस भी, एक चीज समझ जाइए, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी सिचुएशन में मैं हूं, वो सिचुएशन परमेश्वर की ओर से है। सुन रहे?
जिस भी, मैंने कहा प्लीज आपको नहीं ध्यान नहीं है, वचन की तरफ ध्यान दीजिए। जिस भी सिचुएशन में आज मैं हूँ, मेरा परिवार है, वो परमेश्वर की ओर से, और प्रभु चाहता है कि उसमें मैं विश्वास योग्य रहूं, धीरज रखूं और उसके प्रति ईमानदार रहूं और कुड़कुड़ाना बंद करूं। इसको कहते हैं बलवंत हाथ के नीचे बने रहना। आप जब बने रहेंगे, आप धन देखेंगे, आशीष देखेंगे, सफलता देखेंगे, समृद्धि देखेंगे। इस साल में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में बनने वाली है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। एक कार है तो दूसरी कार आने वाली है। आपके घर में एक कार है, दूसरी कार आने वाली है। आपके घर में एक गाड़ी नहीं है, दूसरी गाड़ी आने वाली है। कार नहीं है तो कार आने। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का दास, प्रभु की आत्मा में हो तो जो बोलता है हम विश्वास करें, रिसीव करें, क्योंकि प्रभु का शब्द जो प्रभु के मुंह से निकला है वो खाली वापस नहीं जाता है। इस साल में दिसंबर खत्म होने के पहले आप सबके जीवनों में गवाहियाँ बनने वाली है, बड़ी गवाहियाँ बनने वाली है। आप गवाहियों के साथ आने वाले हो। नीति वचन 10वां अध्याय 22वां वचन। धन है, महिमा है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्लोरी है, ये तब मिलेगी जब मैं खुद उस हाथ के नीचे आऊँगा। यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मैं क्या कह रहा हूँ, वचन बाद में निकाला, मैंने पहले ही बोल दिया, डोंट गो बिफोर मनी, पर धन के पीछे मत जाओ, आशीष के पीछे जाओ, क्योंकि आशीष आपको धनवान बनाएगी, सफल बनाएगी, समृद्ध बनाएगी। और आशीष ऐसे ही नहीं मिलती, आशीष मिलती है खुदा के चरणों में बैठे रहने के द्वारा। क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बाइबल क्या कहती है अय्यूब के विषय में, कि अय्यूब पर वो विपत्ति आई और विपत्ति पर विजयी होने के बाद अय्यूब कितने वर्ष जीवित रहा मालूम? आशीष दी और उसके 14,000 भेड़, 7 बेटे, 3 बेटियां, और सारे देश में ऐसी स्त्रियां नहीं थी। हाँ, 140 साल। अय्यूब 42वां अध्याय 16वां वचन। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। ओ मेरे प्रियो, अय्यूब का सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया। एक दमड़ी भी नहीं थी, एक घर, एक दार, एक संपत्ति कुछ भी नहीं थी। इवन उसका हेल्थ भी चला गया, उसका वेल्थ भी चला गया। लेकिन बाइबल कहती है जब वह अपने परीक्षाओं के दिनों में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा, उसने परमेश्वर को गाली नहीं दी, निंदा नहीं की, उसको दोष नहीं दिया, उसको बुरा भला नहीं कहा, उसको कोसा नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी ने पहले उसको सलाह दे दी थी, खबर है, कोस, शाप दे, मुंह पर प्रभु को निंदा कर, गालियां दे और मर जा। आज कई लोग ऐसा ही करते हैं। ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, मिरेकल नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा, डिलीवरेंस नहीं हो रहा, आशीष नहीं आ रही, नौकरी नहीं मिल रही, छोकरी नहीं मिल रही, छोड़ दो प्रभु। ओ मेरे प्रियो, आपकी नौकरी से प्रभु कई गुना बड़ा है, आपकी छोकरी से कई गुना बड़ा है, आपके आशीष से कई गुना बड़ा है। अब डिसीजन ये करना है, आपको आशीष चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, आपको नौकरी चाहिए कि परमेश्वर चाहिए, आपको धन चाहिए कि परमेश्वर चाहिए। जब आप परमेश्वर को चुन लेते हैं, ओ सब चीजें प्रभु आपके जीवन में
प्रिय। आमीन हालेलुया। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, परमेश्वर की आशीष के पीछे जाइए, प्रभु की आशीष मांगिए। अब्राहम ने परमेश्वर की आशीष को चुन लिया। मैंने कहा उत्पत्ति 12वां अध्याय सब छोड़कर अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो गया, और उत्पत्ति 13वां अध्याय, ओ हालेलुया, उस आशीष ने अब्राहम को धनवान बना दिया। यहाँ पूर्ण देश में खाने का गुजारा नहीं था, अब कुछ ही सालों में प्रभु के पीछे चलने के द्वारा अब उसके पास दासियां है, गाय बैल भेड़ बकरियां है, और उसके पास कई किलो सोना चांदी और सारी महंगी चीजें हैं मेरे प्रियो। हर ऐश्वर्य की चीजें उसके पास है, प्रभु की आशीष चुनने की वजह से। हालेलुया। 140 वर्ष तक अय्यूब जिया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में शायद कोई विपत्ति आई होगी, बाढ़ आई होगी, तूफान आया होगा, आंधी आई होगी और सब लुटा डाली होगी, बर्बाद कर दी होगी, सब कुछ खत्म, तहस नहस, बर्बाद। तो परमेश्वर, गॉड हैज एबिलिटी, परमेश्वर योग्यता रखता है। उसने कुछ आपसे लिया है तो वह कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको लौटाता भी है। सोई पे बोले हालेलुया। वचन के वचन की तरफ ध्यान दो। ये गड़बड़ी, ये बंद करो शैतान की गड़बड़ी। वचन चुराने वाली आत्मा को अपने जीवन से बोलो गेट आउट। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपके जीवन से कुछ लिया है, ही हैज एबिलिटी, वो योग्यता रखता है, वो आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके सारी चीजें वापस करने में। हालेलुया। अब्राहम के जीवन से 25 वर्ष लिए, परमेश्वर ने लंबी जिंदगी दे दी। अय्यूब के जीवन से उसने घर दार संपत्ति बच्चे पत्नी स्वास्थ्य लिया, संपत्ति सब कुछ लिया। परमेश्वर ने अय्यूब को 140 वर्ष की और जिंदगी दे दी, उसको और 10 बच्चे दे दिए, उसकी पत्नी उसको लौट आ गई, उसका जो कि घर दार थे 10 घर हो गए, 20 घर हो गए, और 1000 बकरियां हो गए, 2000 3000 बैल बकरियां गाय बैल हो गए। आपसे कुछ भी लिया होगा, परमेश्वर कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको लौटाएगा। विश्वास कीजिए, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बोलेंगे और मेरे 2 साल वेस्ट गए। मैं कहता प्रभु मेरे उम्र के लड़के पढ़ लिख कर क्या बिजनेस कर रहे हैं, लाखों कमा रहे, और मैं 42 साल 41 साल का, और मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। वो प्रभु कहता है धीरज रख, वे 60 65 70 में बाय बाय करने वाले, तो 120 मारने वाला है। तो वो बस एक आध देश गिना चुना विजिट करने वाले, तो पूरी दुनिया विजिट करने वाला है। तुझे उसे दक्षिण नागपुर या वो एरिया वो कुछ लोग जानते हैं, तुझे पूरी देश पूरा दुनिया जानने वाला है। उनके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस होगा, कुछ डॉलर होगा, वो तेरे पास सब देश की करेंसियाँ होगी। विश्वास कीजिए और दुनिया में एक वचन पढ़ेंगे और यहाँ स्टॉप करेंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 18वां वचन। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति देता, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए देता है कि दोनों आचार अपने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर पापी थी, उसे उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। बस 1 मिनट, उसमें आपको नहीं समझेगा। यह परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही जो है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में खुदावंत खुदा को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। इंग्लिश में
He has given the power to get wealth. ठीक है, हिंदी तोच तुला आजच्या प्रमाणे धन प्राप्ती करून घेण्याचे सामर्थ्य देतो. न्यू लिव्हिंग ट्रान्सलेशन, पॉवर टू बी सक्सेसफुल इन ऑर्डर टू फुलफिल द कवनेंट. ये परमेश्वर है जो हम मनुष्यों को धन कमाने की सामर्थ्य देता है. प्लीज विश्वासियों, केवल चंगाई और छुटकारे पर ही विश्वास मत करिए, परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी पर विश्वास कीजिए और प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड पर भी विश्वास कीजिए. बोले हालेलुया. मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? केवल चंगाई और छुटकारे पर ही भरोसा मत करिए, समृद्धि पर भरोसा करिए और समृद्धि देने वाले परमेश्वर पर भी भरोसा करिए. हालेलुया. वो हमें आशीष करने के लिए चाहता है मेरे प्रियो. वह वो कह रहा है वो तुझे धन कमाने की सामर्थ्य देता है. मैं बिल्कुल भी ऐसे पास्टरों से सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं परमेश्वर से धन कमाने की, धन पाने की, धनवान होने की, समृद्ध होने की इच्छा करना चेष्टा है. मेरे परमेश्वर के वचन में ही लिखा है कि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है धन कमाने की. मैं विश्वास करता हूँ किस चीज़ पर? मैं हीलिंग करने वाली पावर, डिलीवरेंस करने वाली पावर, डेड रेस करने वाली पावर पर ही विश्वास नहीं करता. मुझे वेल्थ देने वाली, मुझे धनवान बनाने वाली प्रभु की सामर्थ्य पर भी मैं विश्वास करता हूँ. मैं विश्वास करता हूँ there is a power get health, there is a power get wealth, there is a anointing to get wealth in our church. मैं ये विश्वास करता हूँ और परमेश्वर के वचन में से ही आपको समझाना चाहता हूँ. चर्च के अंदर धनवान बनाने की सामर्थ्य, चर्च के अंदर आपको धनवान बनाने वाला अभिषेक अवेलेबल है और स्वयं परमेश्वर है जो हमें देता है. ये वचन मैं नीति वचन में ढूंढ रहा हूँ. कल रात में बैठा और ढूंढ रहा कहाँ है. मैं 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, नहीं मिला. अपनी कॉन्कॉर्डर डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला. फिर मुझे ये वचन व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और 18वें वचन में मिला कि परमेश्वर तुझे सामर्थ्य देता है कि तू धनवान बने, समृद्ध बने. धन कमाने की सामर्थ्य परमेश्वर देता है. धन शैतान भी देता है, लेकिन उसके साथ वो बीमारी, शराब, दरिद्री, नशा, गंदी आदतें, सब बुराइयों को उसमें मिलाता है. लेकिन परमेश्वर उसमें कोई दुख और श्राप नहीं. परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे. उसने आपके जीवन से कुछ लिया है. विश्वास करिए. मैं बताना चाहता हूँ अय्यूब के समान, यूसुफ के समान, अब्राहम के समान सब कुछ मल्टीप्लाई करके वो आपको लौटाने वाला है. आमीन. बोलो ना आमीन.